चलिए आज कुछ डिसिप्लिन वाली बातें कर लें, जिससे कि आप जब ट्रेड करें, आप डिसिप्लिन से काम करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो अगर ये जो बातें मैं आप बताने जा रहा हूँ उनको आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से प्रॉफिट बना सकेंगे। तो पहली बात जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कुछ ना कुछ ट्रेड में लॉस तो होना ही है। तो अगर आप अच्छे से अच्छा एनालिसिस भी करेंगे और अगर आप 7 ट्रेड करते हैं तो 7 में से 4 आपके अच्छे हो सकते हैं और 3 जो है आपके खराब हो गए। तो कितना भी आप अच्छा एनालिसिस कर ले तो भी आपके ये कुछ तो गलत होने वाले हैं। तो हम मान के चल रहे हैं आपका एनालिसिस ठीक हो रहा है तो आप 4 सही कर पा रहे हैं, 3 आपके गलत हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कई बार हमारे ये जो 4 पहले अगर सही हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, आगे के ट्रेड में वो ज्यादा क्वांटिटी में करने लगते हैं और जब ज्यादा क्वांटिटी में किया, लालच में आ गए, तो अगले 3 में जो लॉस होने वाला है वो उनका बढ़ जाता है और यहाँ का प्रॉफिट साफ हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये 3 पहले खराब हो गए तो लोग डर में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो आगे के 4 जो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो या तो वो करते ही नहीं है या करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं। तो पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जो है एक फिक्स क्वांटिटी के ट्रेड तो करने ही करने हैं। महीने में आपको पहले तय कर लेना है कि इतने मुझे ट्रेड करने हैं। अब चाहे स्टार्ट में लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको उतने ट्रेड करने हैं और हमेशा अमाउंट जो है अपना सेम रखिए, उसको वेरी मत करिए, क्योंकि अमाउंट आपने डिस्टर्ब किया तो ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देगा। तो पहली चीज तो यह है कि आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी के ट्रेड करने ही हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड करने हैं। यानी कि अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो होता है 60% पर। यानी आपको कम से कम 60% से ज्यादा ट्रेड जो है वो पॉजिटिव करने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉफिट बना पाएंगे। यही अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो आप अगर 45% ट्रेड अपने सही करते हैं तो आप प्रॉफिट बना लेंगे। यही अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 है या 3 है तो आप करीब 35% ट्रेड में ही प्रॉफिट बना लेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट ज्यादा है और रिस्क पॉइंट कम है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे ट्रेड ही करें जहां पे रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा हो। 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 100 का ही आपका टारगेट है, तो ऐसे ट्रेड नहीं करो। 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है तो ऐसे ट्रेड सेलेक्ट करो जिनमें 200 रुपए का टारगेट हो, 250 का टारगेट हो या 300 का टारगेट हो। तो इस तरह के जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको अपने लालच पे कंट्रोल करना है, डर पे कंट्रोल करना है। अगर स्टार्ट में आपके लॉस वाले ट्रेड हो रहे हो तो आगे के में आप कम क्वांटिटी में करें या ना करें वो नहीं होना चाहिए, या स्टार्ट में अगर आपके बहुत अच्छे ट्रेड हो रहे हैं तो आगे आप क्वांटिटी बढ़ा दें, ये भी नहीं होना चाहिए। 2 खास चीजें मोटी मोटी आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज बेटर रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको कम से कम जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ट्रेड करने चाहिए उतने करने ही चाहिए। और तीसरी जरूरी चीज ये है कि आपका जो अमाउंट है, ट्रेडिंग अमाउंट है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लॉस या प्रॉफिट के कारण जो है आपका ट्रेडिंग अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज आप फॉलो करेंगे तो आपका लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इमोशनली वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को। जहां ट्रेड अच्छे जा रहे हैं तो वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जहां ट्रेड खराब गए तो वो और कम कर देते हैं। तो आपको ये समझना है, कुछ आपके अच्छे जाएंगे भी, कुछ खराब भी जाएंगे, दोनों चीज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और ये जो 3 बातें जो मैंने बताई उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आप बहुत आसानी से प्रॉफिट में रह पाएंगे।